क्या हमने सब कुछ जान लिया? क्या विज्ञान ने सब कुछ जान लिया? कुछ तो ऐसा होगा जो विज्ञान के भी सीमा रेखा से परे है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जहाँ पर विज्ञान की सीमा रेखा संपन्न होती है, वहाँ से अध्यात्म की सीमा रेखा शुरू होती है। हम शायद उस बाउंड्री तक कभी पहुँच ही ना पाए, विज्ञान उस बाउंड्री तक कभी पहुँच ना पाए, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल भगवान का साम्राज्य है। भगवान जब अपना मूल स्वरूप धारण करते हैं, उनके भीतर न केवल एक तो ब्रह्मांड, किंतु समस्त जीव सृष्टि जो है वो समाहित हो जाती है। भगवान के दो नाम पूरे सहस्त्र नाम में बार बार पुनरावर्तित होते हैं, रिपीट होते हैं। प्राणाय नमः, प्राणदाय नमः, मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा जो है हम इस नाम के साथ भगवान को आहुति अर्पण करते हैं। विचारणीय बात है कि कोई तो है जो इस विश्व को चला रहा है, कोई तो है जो दिल की धड़कनों को चला रहा है। विज्ञान आज तक ये खोज नहीं पाया कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इतने वर्षों तक, इतने सुदीर्घ काल तक मनुष्य को जीवित रखती, मनुष्य के हृदय को निरंतर बिना रुके धड़कने के लिए कौन सी ऊर्जा प्रेरित करती। यदि एक क्षण भी हृदय बंद हो जाए तो क्या हो सकता है, हम सबको ज्ञात। भगवान यदि एक क्षण के लिए विराम करे, विश्राम करे, तो फिर पूरी सृष्टि का क्या हाल हो, वो अपने आप में सोचा भी नहीं जा सकता। कोई तो है जो पंछियों को उड़ने के लिए प्रेरित करता है, कोई तो है जो निरंतर इस सृष्टि में प्रजनन का कार्य जो है वो निरंतर आगे बढ़ाता है, कोई तो है जो निरंतर इस ब्रह्मांड को चलायमान रखता है। चलायमान अर्थात ब्रह्मांड का निरंतर चलते रहना, गतिमान होना, क्रियान्वित होना, कार्यान्वित होना। पूरे ब्रह्मांड में एक भी चीज स्थिर नहीं। इस बात के ऊपर गहन विचार करके देखिएगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक भी चीज, एक भी वस्तु, एक भी पदार्थ स्थिर नहीं। कोई भी द्रव्य अपने आप में स्थिर नहीं। नदी का जो जल बह रहा है, उसे कौन सी ऊर्जा बहा रही है? जो निरंतर समंदर में तूफान आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, कैसे आ रहे हैं? निरंतर इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर भ्रमण कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? क्योंकि विज्ञान ने तो ये कहा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना ही उसका विनाश होता है। केवल और केवल उसका एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरित होना संभव हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करना पॉसिबल है, किंतु काइनेटिक एनर्जी को उत्पन्न कर पाना, गति ऊर्जा को उत्पन्न कर पाना संभव नहीं। किंतु फिर भी ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो निरंतर हमारे ग्रह को, हमारे भूलोक को, इनफैक्ट सूर्य को भी गतिमान करने के लिए, गति में रखने के लिए प्रेरित करती। हमारा ग्रह सूर्य के आसपास विचरण करता है। हमारा जो सूर्य मंडल का सूर्य है, वो ब्रह्मांडीय सूर्य, जो महासूर्य है, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। सभी ग्रह अपने अपने गति से कार्य कर रहे हैं, सभी ग्रहों पर अपनी अपनी गतिविधियां हो रही। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो निरंतर उन्हें ऊर्जा दे रही, पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रही है? आप सोचिए, हमारे पास केवल एक टरबाइन हो, उससे जो हमें पावर मिलती है, वो यदि काम करना बंद कर दे तो वो बहुत ही निश्चित काल के लिए, थोड़े समय के लिए ऊर्जा देगी। उसके बाद टरबाइन के द्वारा जो जो चीज़ें कार्यान्वित हैं वो अपने आप शटडाउन होती जाएगी। इन्वर्टर हो या फिर जनरेटर हो, उसका भी एक अपनी लिमिट होती। एक समय के बाद वो भी काम करना बंद कर ही देगा। किंतु आप सोचिए, ऐसा कौन सा पावर सोर्स होगा, ऐसी कौन सी महानतम ऊर्जा होगी, ऐसा कौन सा महानतम स्रोत होगा, प्रचंड स्रोत होगा ऊर्जा का, जो कभी खत्म नहीं होता।
भगवान अपने आप में यही सूचित करते हैं दोनों नामों के माध्यम से, प्राण और प्राणद, अर्थात जो स्वयं प्राण है हमारे भीतर विराजमान है आत्म रूप में, आत्म स्वरूप में, प्राण स्वरूप में, चेतना के रूप में, और जो प्राण देने वाले हैं, जो सभी जीवों को चलाते हैं, और ना सिर्फ जीव, सभी पदार्थों में प्राण डालने वाले, उसे ऊर्जान्वित करने वाले भगवान स्वयं। चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, विज्ञान शायद कभी ब्रह्मांड के उस 99% 99% भाग तक नहीं पहुंच पाएगा जो अंधकार से लिप्त है। आज भी हमारे पास कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि ब्रह्मांड में वास्तविक तौर पर हो क्या रहा है। और हम हर बार विज्ञान के नाम पर कहते हैं कि विज्ञान पर हमें बहुत भरोसा है, किंतु क्या हम ये पुष्टि के साथ कह सकते हैं कि विज्ञान जितना आगे बढ़ा है वो पर्याप्त है, वो काफी है? क्या हमने सब कुछ जान लिया? क्या विज्ञान ने सब कुछ जान लिया? कुछ तो ऐसा होगा जो विज्ञान के भी सीमा रेखा से परे है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जहां पर विज्ञान की सीमा रेखा संपन्न होती है वहां से अध्यात्म की सीमा रेखा शुरू होती है। हम शायद उस बाउंड्री तक कभी पहुंच ही ना पाए, विज्ञान उस बाउंड्री तक कभी पहुंच ना पाए, क्योंकि वहां पर केवल और केवल भगवान का साम्राज्य है, वहां पर केवल वैकुंठ का साम्राज्य। वैकुंठ वास्तव में क्या एक लोक है? क्या एक अवस्था है? वास्तव में वैकुंठ यदि आप देखें तो भगवान की उस अवस्था है जहां से वो सब कुछ चला रहे हैं। भगवान अपने शुद्ध परब्रह्म स्वरूप में वहां पर विद्यमान है और निरंतर, जैसे अपने शरीर में प्रत्येक कोष को हम चलाते हैं, प्रत्येक अणु को हम पोषण देते हैं, उसका लालन पालन करते हैं भोजन देने के माध्यम से, वैसे ही भगवान अपने शरीर के प्रत्येक कोष, जो कि सारे ब्रह्मांड है, भगवान के प्रत्येक कोष में, वास्तव में ये लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में एज वेल एज हरिवंश पुराण में, कि भगवान के जितने रोम हैं, जितने उनके शरीर पर छिद्र हैं, उतने ब्रह्मांड का अस्तित्व। हम कैसे ये सोच पाएंगे? हमारी कल्पना शक्ति का अंत हो जाएगा, शायद कल्पना शक्ति भी जवाब दे जाएगी, किंतु हम सोच नहीं पाएंगे, कभी उस विचारधारा तक नहीं पहुंच पाएंगे कि वास्तव में ये ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप कितना विराट है। पर मुझे हमेशा ये शब्द बहुत पसंद आता है, विराट। विराट शब्द का कोई इंग्लिश वर्ड हो नहीं सकता। ह्यूज, बिग भी बहुत छोटे वर्ड हैं विराट के सामने। भगवान जब अपना मूल स्वरूप धारण करते हैं, उनके भीतर न केवल एक दो ब्रह्मांड, किंतु समस्त जीव सृष्टि जो है वो समाहित हो जाती है। और यदि थोड़ा और गहराई में जाए तो हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि भगवान विष्णु भी 3 प्रकार के हैं। पहले जो भगवान विष्णु है वो है महाविष्णु, जिन्होंने सब कुछ धारण किया हुआ है अपने भीतर। दूसरे जो विष्णु हैं वो है गर्भोदकशायी विष्णु, और जो तीसरे भगवान विष्णु हैं वो है क्षीरोदकशायी विष्णु। इतना बड़ा मैनेजमेंट चल रहा है, इतना बड़ा सिस्टम है, कॉस्मिक सिस्टम, कॉस्मिक मैनेजमेंट। हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाए और भगवान की लीला फिर भी बनना। आप सोचिए, जैसे एक कंपनी में होता है ना, एमडी, सीईओ, सीओओ, मैनेजर, उसके बाद एम्प्लॉयज आते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो महाविष्णु हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं आज की तारीख में, वो वास्तव में मूल प्रधान तत्व है, मूल एमडी हैं। इस कॉस्मिक सिस्टम के प्रणेता वही है। और जो बाकी के फिर हम 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं और अलग अलग ग्रहों की जहां पर बात आती, वो तो बहुत बाद में, बहुत बाद। शायद इतने बड़े कॉस्मिक सिस्टम में यदि आप बहुत विस्तृत दृष्टिकोण से सोचे तो उनकी शायद गणना भी ना, उनको कहीं देखा भी नहीं जा सकता। इसीलिए स्वामी जी ने भी बार बार कहा कि मूल को पकड़िए,
स्रोत को पकड़िए, अपने मूल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। यदि शाखाओं को पकड़ेंगे, पत्तों को पकड़ेंगे कि हमें ग्रह परेशान कर रहे हैं, नक्षत्र परेशान कर रहे हैं, दशाएं परेशान कर रही हैं, तो शाखा में ही रह जाएंगी। और वो तो शाखाएं भी नहीं हैं, वो पत्ते हैं। पत्ते की शिरा है सिर्फ, पत्ते में जो रेखाएं होती हैं वो है, उससे आप मूल तक नहीं पहुंच पाओ। पत्तों का एक दे झड़ना पैर, जैसे ही पानखर आएगी और पतझड़ की मौसम आएगी, वैसे ही सारे पत्ते जो है वो झड़ जाएंगे, किंतु जो मूल है वो वही का वही रहेगा। वो कहीं नहीं जाने वाला। यदि आपने मूल को पकड़ा हुआ है तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। चाहे विपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपदा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि आप अपने मूल तक पहुंचे हैं, यदि आपने केवल स्रोत को पकड़ा हुआ है, उनको धारण किया हुआ है, उनके प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका समर्पण, आपकी भक्ति अपार है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जीवन में, आपके इष्ट जो है वो आपको कभी हताश नहीं होने देंगे, आपको कभी हारने नहीं देंगे। आपका पराजय आपके इष्ट को स्वीकार्य नहीं होगा, चाहे वो पराजय भौतिक स्वरूप में हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो। इतनी सी बात स्मरण में रखिएगा, इधर उधर भटकने की बजाय मूल तक जाइए।